डियर स्टूडेंट, आपका इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में संज्ञा के भेद आपको सिखाएंगे, मीन्स टाइप्स ऑफ नाउन। तो चलिए, संज्ञा के 5 भेद है। संज्ञा के कितने भेद है? संज्ञा के 5 भेद है। भेद मीन्स प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो हमें इसकी परिभाषा देखना है। तो इसकी परिभाषा इस तरह है, किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और हमने पिछले वीडियो में कुछ उदाहरण दिए थे संज्ञा के। तो उस उदाहरणों में से हमने उपयुक्त उदाहरणों में हमने पिछले वीडियो में देखा है कि जैसे दीपक होशियार लड़का है, रामायण क्या है? रामायण एक ग्रंथ है और मुंबई एक शहर है। तो इस वाक्य में दीपक, रामायण और मुंबई ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की क्या है? उदाहरण है। पिछले वीडियो में हमने वाक्यों के साथ में संज्ञा किसे कहते हैं समझाया था। तो उसी वाक्य के माध्यम से हमने उस वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो दीपक, रामायण और मुंबई। और इसके बाद का प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा यह है, जिस नाम या संज्ञा से प्राणी, वस्तु या स्थान की जाति का बोध होता है, ज्ञात होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है? जिस नाम मीन्स संज्ञा से प्राणी, वस्तु या स्थान की जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में से कुछ उदाहरण लिए थे। क्या है उदाहरण? कि दीपक होशियार लड़का है। दीपक होशियार लड़का है। रामायण धार्मिक ग्रंथ है और मुंबई बड़ा शहर है। तो इस वाक्य में लड़का क्या होगा? किसी जाति का बोध करा रहा है। ग्रंथ किसी वस्तु की जाति का बोध करा रहा है। और शहर ये किसी स्थान की जाति का बोध करा रहा है। तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। 3 नंबर, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव तथा जिन्हें हम देख या स्पर्श नहीं कर सकते, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है भाववाचक संज्ञा की परिभाषा? कि जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव तथा जिन्हें हम देख या स्पर्श नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पिछले वीडियो के इस देखो पीछे उदाहरण दिए हैं। क्या है? देखो, सत्य की जय होती है। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। हवा चलती है। हवा क्या है? अदृश्य वस्तु है, दिखाई दे सकते हैं, कि अपन हाथ लगा सकते हैं, कि उसको स्पर्श कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये भी क्या हो गया? एक भाववाचक संज्ञा। उसके बाद में बचपन। बचपन की याद हमेशा आती है। इस वाक्य में बचपन शब्द कैसा है? भाववाचक है। इसको हम देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या है? अवस्था है। तो ये क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। उसके बाद में है नेक्स्ट उदाहरण में क्या है? लिखावट। देखो, उसकी लिखावट अच्छी है। तो इसमें क्या है? लिखावट। तो लिखावट को भी हम स्पर्श नहीं कर सकते, उसकी लिखावटी क्या क्रिया का भाव है। उसके बाद में क्या है? गुण और दोष। देखो, बुराई गुण, भलाई गुण। और उसके बाद में ये क्या है? सभी भाववाचक संज्ञा के क्या है? उदाहरण है, शब्द है। इसके बाद में हम सीखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस उसकी परिभाषा है, जिस संज्ञा शब्द से
किसी धातु या द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है। जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में तुम पानी लाओ, तुम पानी लाओ। उसके बाद में लोहा, लोहा सस्ता और सोना कीमती है, तुम पानी लाओ। ये शब्द में पानी पदार्थ, लोहा धातु है और पानी, लोहा और सोना ये क्या द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ये क्या है, धातु, द्रव्य और पदार्थ का बोध होता है शब्दों से, इसलिए इनके क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं या प्राणियों के समूह का, समुदाय का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं या प्राणियों के शब्द समूह या समुदाय का बोध होता है या कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में से देखो क्या है, वह बड़ी सेना है, ये क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। और उनका कुटुंब बड़ा है, ये भी क्या है, समूह, तो समूहवाचक संज्ञा है। तो यह हो गए समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण। जैसे और भी हम इस प्रकार के उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि झुंड, गुच्छा, दल, भीड़, सेना, वर्ग, कुटुंब, भीड़, टोली, परिवार, कक्षा आदि। ये सब क्या है, समूहवाचक शब्द के क्या है, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो हमने इस वीडियो में संज्ञा के 5 भेद होते हैं ये सीखा है और आपको समझाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।